हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हिंदी के पिछले क्लास के वीडियो में हमने तुलसीदास के पूरे चैप्टर को कवर अप कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो हमारा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर, जितने सारे क्वेश्चन आंसर है बुक में, उनके अलावा भी जो है पदों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी प्रत्येक पद से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सारे पद यानी 6 पदों से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आपका पहले पद से संबंधित प्रश्नोत्तर जो है उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, सीबीएसई 2012 में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है अंदर से भी, इंटरनल क्वेश्चंस जो है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। यानी जब धनुष टूट गया था तो परशुराम को शांत करने के लिए राम ने जो उनको कहा, उनके वचन क्या थे, उनके स्वभाव की विशेषता लिखने कह रहा है। तो आंसर क्या है? राम ने क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, यानी आप ही का कोई दास इस शिव धनुष को जो है तोड़ सकता है। आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता और सत्य प्रियता झलकती है। यानी राम जो उनसे ये सब कह रहे हैं, उनसे ये उनकी निडरता, वो सत्य बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है उनकी बोलियों से झलक रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? तो आंसर क्या है? परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोधपूर्वक दिया। यानी कि राम ने उन्हें विनयपूर्ण बातें की, यानी विनय से बातें की बहुत ही, लेकिन परशुराम जो है क्रोधपूर्वक उनका उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा कि तुम कैसे सेवक हो? सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई के ही मोल लेता है। यानी कि जो सेवक होता है वो सिर्फ सेवा कर सकता है, लड़ाई का काम तो शत्रु ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? अब लक्ष्मण क्या प्रतिक्रिया का उत्तर दिया था, ये क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? बड़बोलेपन पर मुस्कुराकर व्यंग्य किया कि अहो मुनि, हमने तो बचपन में ऐसी ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, यानी बहुत से धनुष तो बचपन में ही तोड़ दी है, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ये लक्ष्मण ने परशुराम को जवाब दिया था। तो ये हमारा पहले पद से रिलेटेड सेट 1 है। इसी तरह हमारा सेट 2 का भी क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो ये सेट 1 का हो गया। अब सेट 2 में चलते हैं। ठीक है, सेट 2 का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, धनुष के टूट जाने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने क्या कहा? यानी जब धनुष टूट गया तो परशुराम बहुत क्रोध हो गए थे, तो उनको शांत करने के लिए राम ने क्या कहा था? उन वचनों में उनका कौन सा गुण झलकता है? तो आंसर क्या है कि राम ने क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई सेवक है। आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सेम क्वेश्चन है, पहले यही क्वेश्चन को दिया गया था, इसी को थोड़ा घुमा के दिया गया है। तो राम के इन वचनों से क्या झलकता है? विनय, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या कहा? उससे उनके स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो राम के वचन सुनकर परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवकों जैसा व्यवहार करे। ठीक है, तुमने तो कैसा व्यवहार किया? शत्रुओं जैसा व्यवहार किया है। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा क्या है? दुश्मन है, शत्रु है। उसे सभा से बाहर कर दो, वरना यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। और इन वचन से परशुराम के अत्यंत क्रोधी और उग्र स्वभाव का परिचय मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? ठीक है, नहीं सॉरी, गौ नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्मण बीच में क्यों बोल पड़े? उन्हें परशुराम के कथन पर क्या आपत्ति थी? तो लक्ष्मण क्यों बोल पड़े? परशुराम के मुंह से राम के प्रति अपमानपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़े। यानी जब
परशुराम ने राम को अपमानपूर्ण बातें कही तो ये लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने बीच में ही बोल दिया कि उन्हें अपने भाई राम के सम्मान की रक्षा करनी थी। इसीलिए जो है परशुराम के उस कथन पर आपत्ति करते हुए शिवधनुष तोड़ने वालों का अपना भयंकर शत्रु कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस काव्यांश की भाषा कौन सी है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, इसमें किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कौन से छंद का? चौपाई छंद। और कौन सा भाषा? अवधी भाषा। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखिए, ये एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये सीबीएसई 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये सेवक सो इस तरह का आपको पद का एक दो लाइन दे दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये सेवक सो से लेकर भृगुकुल केतु तक का हेडिंग दिया हुआ रहेगा, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि इस काव्यांश में सहस्त्र बाहु के समान परशुराम का शत्रु कौन है और परशुराम ने उसे क्या निर्देश दिए? तो परशुराम के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, जिसने शिव का धनुष को तोड़ दिया है, वही जो है परशुराम के लिए सहस्त्र बाहु के समान क्या है? उनका शत्रु है। और उसे ये निर्देश दिया गया कि समाज से अलग करके उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया जाए, अन्यथा सारे राजाओं को मार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परशुराम की बात पर मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने क्या कहा? तो परशुराम की बात पर मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने कहा, हे परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे ऐसे तो बहुत धनुष तोड़े हैं, बहुत सारे धनुहियाँ तो बचपन में ही तोड़ डाली है, तो उस पर कभी क्रोध नहीं दिखाया, तो इस धनुष के टूटने पर आपको इतनी ममता क्यों है? आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक की पहचान क्या होती है? तो सेवक की पहचान वह होती है जो सेवक जैसा काम करता है, यानी जो निष्ठा से सेवा करता है, पूरी निष्ठा से ईमानदारी से काम करता है, वही सेवक कहलाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक पद देकर, एक या दो लाइन देकर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे पद से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, यानी दूसरे पद से संबंधित प्रश्नों उत्तर जो है हमारा, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, दूसरे पद में क्वेश्चन पहला जो है, ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? सेट 1 पहला सेट का क्वेश्चन है, 2 सेट है इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया? कि क्या किस रूप में दिया? बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रियों का प्रसिद्ध द्रोही, ब्राह्मण का समर्थक और सहस्त्रबाहु का संहारक, इस रूप में परशुराम ने अपना परिचय दिया। काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, पहले भी हम लोग पढ़े अभी। लक्ष्मण ने धनुष के बारे में क्या कहा? तो धनुष के बारे में कहा कि सब धनुष एक समान होते हैं, फिर भी ये तो पुराना धनुष था, अगर ये टूट भी गया तो आपको इससे इतना लगाव क्यों है? राम ने अपनी आंखों से निहारा तो यह तो टूट ही गया। नेक्स्ट क्या है? लक्ष्मण ने श्री राम को निर्दोष कैसे सिद्ध किया? तो लक्ष्मण ने राम को यह कहकर निर्दोष सिद्ध किया कि धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, पुराने धनुष को तोड़ने में तो उनकी कोई रुचि नहीं थी, ना तो इसमें उनका कोई हानि था ना लाभ था, बस राम के छूते ही जो है ये धनुष उनसे टूट गया। नेक्स्ट क्या है? परशुराम ने अपने परशु की क्या विशेषता बताई? परशु यानी कि फरसे के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो फरसे के बारे में क्या कहा कि इस फरसे ने सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध किया था, जो सहस्त्रबाहु राजा है उनका भी इस फरसे से मैंने वध किया है, उनको मार डाला है, यह अत्यंत भयंकर है। ठीक है, ये हो गया हमारे सेट 1 का क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए इसी पद से रिलेटेड दूसरे पद से जो हमारा सेट 2 का क्वेश्चन उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये सेट 2 जो है 2019 में पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो क्या क्या तर्क दिए हैं कि सारे धनुष एक समान होते हैं, धनुष को तोड़ने में उनकी कोई लाभ हानि नहीं थी, जब भैया ने उन धनुष को देखा, देखते ही वो धनुष टूट गया। ठीक है, एक से रिलेटेड ही सारा आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा।
तो क्या कहा था कि बहुत ही क्रोधी ब्राह्मण है, शांत चित्त मुनि ही नहीं है वो, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रोधी है, सर्वनाश करने वाला बाल ब्रह्मचारी है। भुजाओं के बल पर एक बार क्या किया था, धरती के सभी राजाओं को परास्त कर डाला था, धरती को राजा से मुक्त कर दिया था। अपने बारे में यही सब कहा था। परशुराम के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध थी? परशुराम के बारे में क्या विश्व प्रसिद्ध थी कि वह क्षत्रियों का जो था परम शत्रु है। क्या था? क्षत्रियों का वो परम शत्रु है। उसने अनेक बार सभी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। ये उसके बारे में विश्व प्रसिद्ध बात थी परशुराम के बारे में। तो सेट 2 में हमारा 3 क्वेश्चन आंसर था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम तीसरे पद से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरे पद से संबंधित हमारा प्रश्नोत्तर क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि क्या है 3A, मतलब आपको फिर यहाँ पे 4 पदों से दिया हुआ है। क्या क्या है क्वेश्चन? तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन भी जो है 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश में वर्णित लक्ष्मण के क्रोध भाव को प्रतिपादित कीजिए। जो क्रोध था उनको बताइए। तो इसमें लक्ष्मण ने क्रोधी परशुराम की डिंगों का मजाक उड़ाया, यानी परशुराम जो इतना अपने बारे में डिंग डांग हाँक रहा था उसी पर मजाक उड़ाया है लक्ष्मण ने। ऐसा करके उसने परशुराम के क्रोध को और अधिक उत्तेजित किया है। मतलब ये जो किया उसने मजाक उड़ा के और भी उसको उत्तेजित कर दिया है। साथ ही चुनौती भी दी कि लक्ष्मण जो है कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली के छूने मात्र से ही कुम्हला जाए, ठीक है। इस तरह उन्होंने अपने बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया? एक ही क्वेश्चन को कितना बार दे दिया है पता नहीं। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते थे? तो रघुकुल के लोग जो है ब्राह्मण, भक्तों और गाय पर दया किया करते थे। पद्यांश में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? तो चौपाई और दोहा का। छंदों का प्रयोग अगर पूछे तो तुलसीदास में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? तो चौपाई का और दोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश में प्रयुक्त 2 तद्भव शब्दों को छांटकर उनके तत्सम के साथ लिखिए। तो तद्भव और तत्सम शब्द जैसे बानी का वाणी, ऋष मतलब रोष और पहाड़ू मतलब पर्वत, ये 3 आपका तद्भव और तत्सम शब्द दिया हुआ है इस पद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन देखिए आपको 4 लाइन दिया हुआ है, उस पद से ही 4 लाइन को दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा भी गया है। ये 4 लाइन आपको दिया गया और इसी में से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार बार कौन किसको और क्या दिखा रहा है? तो परशुराम बार बार लक्ष्मण को फरसा दिखा रहा है। बार बार कौन दिखा रहा है? परशुराम दिखा रहा है। किसको? लक्ष्मण को। क्या दिखा रहा है? तो फरसा दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हड़ बतिया के उदाहरण से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है? तो क्या विशेषता? कि वो निर्भीक है, निडर है, साहसी है और वीर व्यक्तित्व का पता चलता है। नेक्स्ट है, भृगुसुत रोकी काव्य पंक्ति में लक्ष्मण के वाक चातुर्य पर प्रकाश डालिए। तो लक्ष्मण की वाक चातुरता इसमें है कि उन्होंने अपनी वीरता और धमकी भी दे दी और परशुराम के बड़बोलेपन को शांत भी कर दिया। मतलब अपनी वाणी से, अपनी बोली से मजाक के रूप में उन्होंने अपनी वीरता भी बता दी और उनको धमकी भी दे दी। शत्रु की कुल परंपरा का सम्मान और व्यक्तिगत क्रोध का अपमान दोनों एक ही वाक्य में कर दिए। मतलब एक ही वाक्य में सम्मान भी कर दिया और क्रोध का अपमान भी लक्ष्मण ने कर दिया, ठीक है। ये हो गया तीसरे पद से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग चौथे पद में चलते हैं। चौथे पद में क्या है? चौथे पद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। पहला सेट का क्वेश्चन क्या है कि परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों? तो परशुराम विश्वामित्र को क्या शिकायत की? लक्ष्मण के बारे में शिकायत की थी कि लक्ष्मण मूर्ख है, कुलनाशक है, इसको अभी आप रोकिए, ठीक है, निरंकुश है, उद्दंड है। क्यों किया था? क्योंकि वास्तव में परशुराम लक्ष्मण से उलझना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जो है विश्वामित्र से उसकी शिकायत की, उसकी उद्दंडता को रोकने के लिए विश्वामित्र से कहा। नेक्स्ट क्या है, भानुवंश राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया? तो रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? तो लक्ष्मण के
मजाक करने से ही परशुराम सबसे ज़्यादा नाराज थे। भरी सभा में चुनौती दी, वो उनको क्या मजाक के रूप में उन्हें भला बुरा कह रहे थे, इसी बात से जो है परशुराम नाराज थे। आप क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर उनको आप नोट कर लेना। मैं तो आपको बस समझा रही हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, इसमें कौन से दो छंद प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा दो छंद? चौपाई और दोहा। इनमें चौपाई और दोहा का छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? तो सूरवीर क्या होता है? जो मैदान में बातें नहीं बनाता बल्कि वीरता का प्रदर्शन करता है, यानी बातें नहीं बना के बल्कि वो लड़ाई पे ध्यान देता है, अपनी वीरता पे प्रदर्शन करता है। और कायर वो है जो शत्रु को सामने देखकर अपनी डींगे हाँकना शुरू कर देता है, यानी अर्थात जो शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता दिखाए उसे शूरवीर कहा गया है, और जो शत्रु को देखकर अपनी डींगे हाँकना शुरू करे उन्हें क्या कहा गया है? कायर कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया सेट 1 का क्वेश्चन आंसर। अब हम सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 का जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको सीबीएसई के 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मंद येहू बालक किसे कहा गया है और क्यों? मंद येहू बालक यह लक्ष्मण को कहा गया है। क्यों कहा गया था? कि लक्ष्मण ने परशुराम को जो है भरी सभा में चुनौती दी थी, इसीलिए परशुराम जो है इस वाक्य को यानी क्या कहा था? मंद येहू बालक कहा था लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर उकसा दिया था? तो लक्ष्मण ने परशुराम को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहकर उकसाया। लक्ष्मण क्या कहा था? कि आप तो बस डिंग डांग ही हाँक रहे हैं। कहा कि स्वयं अपनी सेखी बघाड़ने में कुशल है, कुछ करने के बजाय आप डिंगे हाँक रहे हैं। ये कहकर ही जो है लक्ष्मण ने परशुराम को उकसा दिया था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, परशुराम ने विश्वामित्र से क्या आग्रह किया? क्या आग्रह किया था? कि इस मंद बुद्धि लक्ष्मण को ज़्यादा बोलने से रोके, बढ़ चढ़ कर वो ना बोले, नहीं तो मैं इसे बेमौत ही मार डालूंगा, इसे बोलने से आप रोक ले। इस तरह परशुराम ने विश्वामित्र से कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 5वें पद से संबंधित प्रश्न होते हैं। 5वें पद से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो क्या है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? तो परशुराम लक्ष्मण को क्या मार डालने की धमकी दे रहे थे, कुछ करने के बजाय बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, मृत्यु को हाँक कर मेरे ऊपर डाले दे रहे थे। नेक्स्ट, लक्ष्मण का व्यंग्य सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? तो व्यंग्य सुनकर परशुराम बहुत गुस्से में आ गए, फरसे को सीधा किया और सब ये कहने लगे कि कोई अगर मैं इस बालक को मार दूं तो कोई मुझे अब दोष न देना, इसे मैं बहुत देर से बच्चा समझकर जो है माफ कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, इस काव्यांश में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? यानी 5वें पद में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? तो हड़ा ही हड़ा सूझना, ये मुहावरा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। वे गुरु उड़ीन से किस प्रकार उड़ीन होना चाहते थे? तो कैसे उड़ीन होना चाहते थे? परशुराम अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले का वध करके, यानी जो भी शिव धनुष को तोड़ा है उसका वध करके परशुराम जो है अपने गुरु के ऋण से उड़ीन होना चाहते थे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, छंद से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिलेटेड आ सकते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हमारा लास्ट पद, छठा पद, छठे पद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है उसको कंप्लीट करते हैं। छठे पद से संबंधित हमारा प्रश्नोत्तर पहला क्या है कि ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? तो लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य किया कि आप गुरुद्रोही का वध करने में देर कर दी है, आपने गुरुद्रोही का वध करने में देर कर दी है, अब उसका ब्याज चढ़ गया होगा, अतः आप मेरा जल्द से वध करके क्या कीजिए, गुरु ऋण से मुक्त हो जाइए। सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मची? तो लक्ष्मण जब परशुराम को इतना अधिक अपमान कर रहे थे तो सारी सभा इस अपमान को अनुचित कहने लगी, इसलिए पूरी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई, शोर मच गया। लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो उठे? तो कौन शब्दों से? कि ब्राह्मण देवता मानकर छोड़ रहा हूँ, आपके घर ही शेर है, आपको युद्ध के मैदान में कभी ढंग के वीर नहीं मिले हैं। ये वचन जो सुनकर परशुराम फिर से क्रोधित हो उठे।
लक्ष्मण किस पर व्यंग्य कर रहे थे और क्यों? ये तो सबको पता है, परशुराम पर ही व्यंग्य कर रहे थे। क्यों? तो वो उनके बड़बोलेपन और अनावश्यक क्रोध पर देखकर क्षुब्ध थे, इसीलिए वो उन पर व्यंग्य कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है ये छठे पद से 4 लाइन लेकर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये 2015 में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में पूछा जा चुका है, तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? तो लक्ष्मण परशुराम पर अकारण क्रोध पर कटाक्ष किया है। अकारण जो क्रोध कर रहा है इसी पर बात किया है। परशुराम ने पिता के आदेश का पालन करके अपनी माता को मार डाला था। लक्ष्मण ने उसके इस अविवेक पर ही कटाक्ष किया, यानी ये जो अविवेकपूर्ण काम किया है इसी पर लक्ष्मण ने उन पर क्या किया? व्यंग्य किया है। यहाँ किस गुरु ऋण की बात हो रही है? उसे चुकाने के लिए लक्ष्मण ने परशुराम को क्या उपाय सुझाया? तो परशुराम किसके शिष्य थे? भगवान शिव के शिष्य थे। शिव धनुष को जब उसने टूटा देखा तो वे गुरुद्रोही से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए लक्ष्मण ने कहा कि तुम मुझे मारकर अपने गुरुद्रोह का बदला ले लो। नेक्स्ट, माता पितहि उड़नी भय नीके, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये इस लाइन का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो परशुराम ने पिता की आज्ञा से जो है माता का वध कर दिया था, फिर पिता से आशीर्वाद के रूप में माँ का जीवन मांग लिया था। तो इस प्रकार वे माता पिता के ऋण से उड़ीन हो गए थे, यानी माता पिता दोनों के ही ऋण से वे मुक्त हो गए थे। पहले मार दिया था, फिर उनके जीवन दान मांगकर जो है दोनों से ही वे ऋण से उड़ीन हो चुके थे। इसी बात का आशय इस पंक्ति में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो छठा यानी 6 का 6 पदों का जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर था वो बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को बुक से करेंगे, यानी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को करते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर बुक में दिया हुआ है उसको करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये क्वेश्चन बुक में है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता है कि सीता स्वयंवर के अवसर पर लक्ष्मण ने क्रोधित परशुराम को धनुष के टूट जाने के कौन कौन से कारण बताए हैं। ये भी आपको सीबीएसई में पूछा गया है। वो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो 2015-2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट एक और तरीके से क्वेश्चन को आ सकता है, लक्ष्मण ने किन तर्कों से सिद्ध करना चाहा कि धनुष टूट जाने में राम का दोष नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है, यानी कहने का अर्थ है कि आपको एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, चैप्टर को तो अच्छे से समझना ही होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अपने तरह से इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर स्क्रीन में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे क्या निम्नलिखित तर्क दिया हुआ है कि कितने धनुष बचपन में टूट गए हैं, कभी क्रोध नहीं किया, पुराने धनुष से हमें क्या मिलेगा, हमारी नज़र में सब धनुष एक समान होते हैं। तो इस तरह से 4 तर्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। या अथवा एक और तरीके से हो सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य अंतर क्या है, यानी दोनों का भाव आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2012 में इस तरह का आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो राम के बारे में क्या कहा गया है कि राम स्वभाव से कोमल है, विनयी है। ठीक है, उनके मन में श्रद्धा है, बड़ों के लिए आदर है, गुरुजन के सामने झुकना ही अपना धर्म समझते हैं। लेकिन लक्ष्मण के बारे में क्या है कि लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है, वे उल्टे हैं। ठीक है, उनसे उग्र है, प्रचंड है, उनकी जवान छुरी से भी अधिक तेज होता है। ठीक है, व्यंग्य वचनों से उनका मजाक उड़ाते हुए परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। तो इस तरह से राम लक्ष्मण दोनों के ही बारे में जो है अलग अलग चरित्र का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नंबर 3 क्या है? लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए, यानी जो आपको कन्वर्सेशन संवाद अच्छा लगा उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन को या तो आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से भी बनाना चाहे कोई भी कन्वर्सेशन को उसको आप लिख सकते हैं। इस तरह जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं,
परशुराम जी हमने बचपन में ऐसे ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले। एक ही लाइन इतना बार आ चुका है कि अब तो आपको खुद भी याद हो गया होगा कि क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद परशुराम कहता है अरे राजकुमार लगता है तेरी मौत आई है। फिर लक्ष्मण कहता है हमने तो यही जाना था धनुष धनुष एक समान होते हैं। परशुराम कहता है अरे मूर्ख बालक लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता। तो अगर आपने पोएम को अच्छे तरह से समझा है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं, तो आप किसी भी लाइन को इस तरह कन्वर्सेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट में चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश के आधार पर लिखिए। निम्न पदांश आपका दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको लिखना है। जो कहा है इसको लिखा गया है। देखिए उत्तर में आंसर में दिया हुआ है कि बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है, क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। यानी कहने का अर्थ है कि इस पद के आधार पर परशुराम ने जो जो चीज़ अपने बारे में कहा है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी आ सकता है कि राम लक्ष्मण संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो कहा उसे अपने शब्दों में लिखिए। या तो आपको ये 4 लाइन दे के भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली आपको ये पूछ सकता है कि परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 15 में भी आया है, 16 में भी आया है, 2008 में भी आया है। और इसको अथवा मॉडिफाई करके क्वेश्चन क्या है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई, यानी क्या बताया उनके बारे में। ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्या बताया लक्ष्मण ने कि सच्चा वीर जो होता है वो रणभूमि में वीरता दिखलाता है, वो केवल डिंग डांग बातें नहीं करता, अपना गुणगान नहीं करता है, बल्कि अपनी वीरता को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। यानी आपके पास साहस है और शक्ति है, उनके साथ साथ विनम्रता भी अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में पूछा जा चुका है, यानी प्राय लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या है, सत्य बात है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। यानी साहस तभी शोभा देता है जब आपके पास विनम्रता भी हो। यदि कोई व्यक्ति घमंड दिखा रहा है, बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, तो बुरा लगने लगता है। यानी साहस होने के साथ साथ हमें विनम्र होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क ख ग 3 दिया हुआ है, तीनों का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो आंसर जब चैप्टर पढ़ाए थे तो एक एक लाइन को तो मैंने समझा दिया था, तो वहाँ से भी आप इसका आंसर को लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से भी आंसर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे 10 से ज़्यादा पंक्तियाँ आपको लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ के आप लिख सकते हैं। जैसे तुलसी क्या है, रस सिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा रस का खान है। रामचरितमानस में उन्होंने क्या है, अवधी भाषा का प्रयोग करके इसको लिखा है। चौपाई दोहा शैली को अपनाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। ठीक है, इस तरह अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में वीर तथा हास्य रस का भी सुंदर अभिव्यक्ति बनी। रस कौन सा रस, वीर रस और हास्य रस का भी उपयोग किया गया है। कुछ मुहावरों का, सूक्तियों का उपयोग किया गया है। तो पाठ में तुलसीदास ने किस तरह क्या क्या उपयोग किया है, किस तरह से उन्होंने लिखा है, इसी को आपको लिखना है 10 पंक्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो व्यंग्य, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही जो व्यंग्य पर ही आधारित है। संवाद मूल रूप से व्यंग्य का काव्य है। व्यंग्य के सूत्रधार है वीर एवं वाक्पटु लक्ष्मण। यानी लक्ष्मण ही जो है पूरे चैप्टर में जो है व्यंग्य की बातें कर रहा है। उनके सामने ऐसा योद्धा है जिस पर धनुष बाण नहीं चलाया जा सकता। परशुराम की जो खोखली वीरता की उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, इसको इस पूरे
इस प्रसंग में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ये आंसर बहुत ही बड़ा इसमें बताया गया है, बहुत ही लंबा आंसर है इसका, ठीक है। आप इसमें से कुछ छांट भी सकते हैं, कुछ छोटा करके भी इसको लिख सकते हैं, या फिर अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। इन पंक्तियों में क्या क्या अलंकारों का यूज किया गया, उपयोग किया गया, इसको आपको लिखना है। जैसे क में बालकु बोली बधो नहीं तो ही, तो ब की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अलंकार आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे बस अलंकार के बारे में लिखना है। अलंकार आपको चैप्टर ग्रामर में भी इसका व्याकरण में यूज है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ह की भी आवृत्ति है। ख नंबर में क्या है, कौन उपमा है, कोटि कुलिश अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। ग में उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया है। घ में जो है उपमा अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो पंक्तियां दे दिया जाएगा, आपको अलंकार भी समझने हैं कि कौन कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट आपका रचना और अभिव्यक्ति का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिया है, उसे आप क्वेश्चन के आधार पर खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।